आज हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला टाइप इज सुपरवाइज लर्निंग। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक मशीन है और इस मशीन के अंदर तुम एक कैट का फोटो फीड करते हो और एक बर्ड का फोटो फीड करते हो। अब फीड करने के बाद यू वांट दिस कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज दैट कि तुमने एक कैट का फोटो फीड किया है और एक बर्ड का फोटो फीड किया है। अब ऐसे होगा कैसे? ऐसे ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर ये हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें बहुत सारे कैट के इमेजेस कंप्यूटर को फीड करने पड़ेंगे और उन सारे के सारे इमेजेस को लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये कैट के इमेजेस है। उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स के इमेजेस फीड करने पड़ेंगे और सारे के सारे इमेजेस के ऊपर लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये सारे के सारे बर्ड के इमेजेस है। अब इससे क्या होगा? इससे जो तुम्हारा कंप्यूटर है, जो तुम्हारा मशीन है, वो एक पैटर्न बनाएगा। कैट के लिए एक अलग पैटर्न बनाएगा जिसके अंदर उसको ये पता चलेगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 4 लेग्स है, एक टेल है, 2 पॉइंटेड ईयर्स है, तो इसका मतलब कैट है। बर्ड का एक अलग पैटर्न बनाएगा और वो पैटर्न कैसे होगा? अगर 2 विंग्स है, एक बीक है, 2 लेग्स है, तो इसका मतलब बर्ड है। तो अभी मशीन ने पैटर्न्स वगैरह बना लिए। अब अगर तुम कैट का फोटो फीड करोगे तो उन पैटर्न की मदद से मशीन को ये पता चलेगा कि भाई जो इमेज तुमने फीड किया है वो एक कैट का इमेज है। अगर तुम बर्ड का इमेज फीड करोगे तो उन पैटर्न्स की मदद से मशीन को ये पता चलेगा कि जो भी इमेज तुमने फीड किया है वो एक बर्ड का इमेज है। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग ये होता है। और इसके अंदर और एक चीज़ होती है विच इज़, अगर तुमने बर्ड का लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेज फीड किया और कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज किया कि तुमने जो इमेज फीड किया है वो एक बर्ड का इमेज है, तो तुम कहोगे कि येस यू आर राइट। अगर तुमने लेट्स से बर्ड का इमेज फीड नहीं किया, किसी और चीज़ का इमेज फीड किया, बट स्टिल कंप्यूटर ने ये बोला कि भाई नहीं, जो इमेज तुमने फीड किया है वो एक बर्ड का इमेज है, तो अभी इस केस में उस मशीन ने एक एरर दिया। तो अभी तुम बोलोगे कि नो यू आर रॉन्ग। मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? तुम फीडबैक दे रहे हो। अब इस फीडबैक की वजह से तुम्हारा जो मशीन है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है, वो और सीखता है, वो और लर्न करता है। इससे क्या होता है? इससे जो उसकी एक्यूरेसी लेवल्स है वो बढ़ती है। मतलब वो और एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट समय के साथ होता जाता है। बहुत कम चांसेस होंगे फिर आगे इन फ्यूचर उसके कोई ना कोई एरर देने के। ठीक है? तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। मतलब बेसिकली किसी के सुपरविजन के अंदर, किसी के सुपरविजन के अंडर तुमने स्टार्टिंग में सारी की सारी चीज़ें सुपरवाइज कर दी ना, लेबल किया था, फीडबैक दे रहे हो, मतलब बेसिकली कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ की वजह से इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग। एंड अब अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करी जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज रिग्रेशन। अब जहाँ तक तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस जाता है, वहाँ तक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो उस केस में सुपरवाइज लर्निंग के अंडर तुम्हें सुपरवाइज लर्निंग को तो एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आखिरी में बस लिखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, फर्स्ट इज रिग्रेशन एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन। और इसलिए इस लेक्चर के अंदर मैं इन 2 टॉपिक्स को तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर स्टिल तुम चाहते हो कि मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ जिसके अंदर मैं इन 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मैं फटाफट एक लेक्चर बना दूंगा। बट स्टिल अगर लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि नोट्स के अंदर इन सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करके रखा है, तो तुम्हें वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट? अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? अब अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब बेसिकली जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक सुपरवाइजर था, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता। यहाँ पे लेबलिंग नहीं होता, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं होता। अब लेबलिंग और क्लासिफिकेशन का मतलब, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मैंने देखो तुम लोग को बोला था कि हम पिक्चर्स फीड करेंगे और अगर लेट्स से कैट के पिक्चर्स फीड कर रहे हो तो कैट के पिक्चर्स के नीचे हम लेबल करेंगे कि भाई ये कैट का पिक्चर है, तो उसको लेबलिंग कहते हैं। तो जैसे इस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबलिंग होता था, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर ऐसे लेबलिंग नहीं होता, लेबलिंग ही नहीं होता बेसिकली। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते थे। मतलब अगर बर्ड का पिक्चर डाला, उसके नीचे हमने लेबल किया भाई ये बर्ड का पिक्चर है, और उसके बाद हमने बोला कि भाई इस बर्ड के पिक्चर को तुम क्लासिफाई करो इन टर्म्स ऑफ विंग्स, इन टर्म्स ऑफ बीक, इन टर्म्स ऑफ 2 लेग्स। ठीक है?
तब जाकर वो मशीन उसको उस तरीके से क्लासिफाई करेगी। बट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन भी नहीं होता, ना हम लेबलिंग करते हैं, ना हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ना यहाँ पे कोई भी सुपरवाइजर होता है, कुछ भी नहीं। हम बस मशीन को पिक्चर्स फीड करते हैं, दैट्स इट। यही फंडा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं तुम लोग को एग्जांपल भी देता हूँ। लेट्स से तुमने मशीन को बहुत सारे मार्बल्स के इमेजेस फीड किए। अब तुम्हें पता है कि ये इमेजेस मार्बल्स के हैं, बट मशीन को कुछ नहीं पता। मशीन के लिए बस वो रैंडम इमेजेस है, दैट्स इट। मार्बल्स मतलब बेसिकली वो जो जिससे तुम बचपन में कंचे खेलते थे, मराठी में उसको गोटिया बोलते हैं, कंचा बोलते हैं, इंग्लिश में मार्बल्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, व्हाटएवर। तो बेसिकली तुमने मशीन को मार्बल्स के इमेजेस फीड किए बहुत सारे, मशीन को नहीं पता, मशीन के लिए बस ये रैंडम इमेजेस है, तुम्हें पता है कि ये मार्बल्स के इमेजेस है, राइट। अब फीड करने के बाद मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली इन पिक्चर्स के पैटर्न्स बनाना चालू करेगा। और वो पैटर्न कैसे बनाएगा? रैंडमली। मतलब अगर उसे लगा कि इन मार्बल्स में से कुछ मार्बल्स ऐसे हैं जिनका कलर सेम है और शेप भी सेम है, तो वो उन मार्बल्स को एक ग्रुप में डाल देगा। और अगर उसे लगा कि इन मार्बल्स में से कुछ मार्बल्स ऐसे हैं जिनका शेप एक और दूसरा शेप है, मतलब जो बाकी के मार्बल्स है वो कुछ और शेप के हैं, और यही ऐसे मार्बल्स है जिनका कलर भी सेम है, मतलब कुछ और कलर बट सेम कलर। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा ब्लू मार्बल्स है, ये पूरे के पूरे ग्रीन मार्बल्स है, इट्स लाइक दैट। तो उस केस में इन मार्बल्स को वो अलग ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली उसने बिना किसी क्लासिफिकेशन के, बिना किसी लेबलिंग के ग्रुप्स बनाए, बिना किसी सुपरवाइजर के भी, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ है विच इज वो ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकता है। मतलब इस ग्रुप के अंदर अगर उसे लगा कि इन मार्बल्स में से कुछ ऐसे मार्बल्स है जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट है, तो वो इस ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप बनाएगा जिसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट मार्बल्स होंगे, ठीक है। बेसिकली ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। अब ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में सारी की सारी चीज़ें मैंने तुम लोग को कही, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे डेटा के हिडन स्ट्रक्चर्स और डेटा के हिडन रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करने में हमें एक अपर हैंड मिलता है। हमें बेसिकली एक ईज मिलता है जिससे हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डेप्थ में रिसर्च कर सकें। और फिर उस डेटा के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उस इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के फ़ायदे होते हैं और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग का अभ्यास करेंगे विच इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा मशीन है वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर सीखता है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पेट रोबोट है और तुम्हें इस पेट रोबोट को अलग अलग ट्रिक्स सिखाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें इस पेट रोबोट को हाई फाई कैसे देते हैं ये सिंपल सा ट्रिक सिखाना है, और तुम एकदम सिंपल और बेसिक चीज़ों से शुरू करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपना हाथ आगे रखने से, सिंपल बेसिक चीज़ ऐसी। नाउ आफ्टर दिस, हर एक सक्सेसफुल हाई फाइव के बाद तुम अपने पेट रोबोट को रिवॉर्ड देते हो जिससे उसके अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, और हर एक अनसक्सेसफुल हाई फाइव के बाद तुम अपने पेट रोबोट को पनिश करते हो जिससे उसके अंदर एक नेगेटिव सिग्नल जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए होंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उसको ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स चाहिए होंगे। और इस चक्कर में क्या होता है? इस चक्कर में वो लर्न करता है, इस चक्कर में वो सीखते जाता है, इस चक्कर में वो इम्प्रूव करता है, इस चक्कर में वो ऑप्टिमाइज होते जाता है अपने उस टास्क में जिस टास्क के लिए तुमने ऑप्ट किया है, विच इज हाई फाइव इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। अब ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ये बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें रोबोट्स को ट्रेन करना है तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेमिंग कैरेक्टर्स को अगर हमें डेवलप करना है तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ करना है तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के ऊपर जंप करते हैं विच इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग।
अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग को समझने से पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन 1 है जिसको मैं 10 कैट इमेजेस फीड करता हूँ एज ट्रेनिंग डेटा। 10 कैट इमेजेस के साथ मैं उस मशीन को ट्रेन करता हूँ बेसिकली। और मेरे पास एक मशीन 2 है जिसको मैं 10,000 कैट इमेजेस फीड करता हूँ एज ट्रेनिंग डेटा। 10,000 कैट इमेजेस के साथ मैं उस मशीन को ट्रेन करता हूँ। अब ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद अगर दोनों मशीन्स को मैंने एक एक कैट इमेज फीड की, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मुझे मेरा करेक्ट आंसर दे पाएगी? मशीन नंबर 2, राइट? और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने उसको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक मशीन को जितना ज़्यादा तुम ट्रेनिंग डेटा दोगे उतना ज़्यादा उस मशीन के एक्यूरेट होने के चांसेस है, राइट? अब तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक था पहले सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा था अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट? इन दोनों में से अनसुपरवाइज लर्निंग मार्केट में ज़्यादा चलता है, सुपरवाइज लर्निंग इतना नहीं चलता। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमें चीज़ों को बैठ के लेबल करना पड़ता है। अब थोड़ी ना तुम 10,000 इमेजेस को बैठ के लेबल करते बैठने वाले हो, नहीं, राइट? इसीलिए सुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा नहीं चलता, अनसुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पे ना लेबल करना पड़ता है ना क्लासीफाई करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब हमारी पिक्चर में आता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग in a way you can say that it is a combination of supervised learning and unsupervised learning। मतलब तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सुपरवाइज लर्निंग के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर है, और अनसुपरवाइज लर्निंग के भी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है, बट सेमी सुपरवाइज लर्निंग करता क्या है? सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग को सारा का सारा डेटा लेबल्ड हो जरूरी नहीं है। उसके लिए तुम बस कुछ लेबल डेटा उसको दो तो चलेगा। अगर बाकी का सारा डेटा अनलेबल्ड हो तो दैट इज फाइन। थोड़ा सा लेबल डेटा, बाकी सारा का सारा डेटा अगर अनलेबल्ड हो तो दैट वुड बी फाइन फॉर सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग एग्जैक्टली करता क्या है? अब ध्यान से सुनो, जो भी लेबल डेटा है उस लेबल डेटा का वो अभ्यास करता है, और उस लेबल डेटा की मदद से जो भी अनलेबल डेटा है उस अनलेबल डेटा के अंदर क्लस्टर्स बनाता है। अब ये जो क्लस्टर्स है ये नोन क्लस्टर्स भी हो सकते हैं और अननोन क्लस्टर्स भी हो सकते हैं। नोन क्लस्टर्स मतलब जो लेबल्स है ऑलरेडी उन लेबल्स के हिसाब से। अननोन क्लस्टर्स मतलब एकदम नए क्लस्टर्स जो इसने खुद ने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ द यूनिक क्वालिटीज और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग ये करता है, लेबल डेटा है, लेबल डेटा का अभ्यास करके लेबल डेटा से ही सिमिलर क्लस्टर्स वहां पे बनाए। मतलब बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे आ गए और अपने ही मन से अलग क्लस्टर्स भी बनाए, यानी कि बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग के भी पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए। तो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स मिले और सेमी सुपरवाइज लर्निंग बन गया, राइट? अब हम यूट्यूब को एज एन एग्जाम्पल पकड़ के आगे चलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 चैनल्स के मेरे पास 10,000 चैनल का एक लेबल डेटा है। 10,000 चैनल्स में से जितने भी ऐसे चैनल्स हैं जो टेक से रिलेटेड है उनको हमने एक लेबल के अंदर डाल दिया टेक। जितने भी ऐसे चैनल्स हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको हमने एक लेबल के अंदर डाल दिया विच इज स्पोर्ट्स। जितने भी ऐसे चैनल्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनको हमने एक लेबल के अंदर डाल दिया एजुकेशन। ऐसे 10,000 चैनल्स का हमारे पास एक लेबल डेटा है। ठीक है, अब मेरे पास आता है 1,00,000 चैनल्स का डेटा, और ये जो डेटा है ये मुझे क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या करेगा? सेमी सुपरवाइज लर्निंग इस लेबल डेटा का अभ्यास करेगा और जो ये 1,00,000 चैनल्स का अनलेबल डेटा है वहां पे क्लस्टर्स बनाएगा। अब ये जो क्लस्टर्स है ये नोन क्लस्टर्स भी हो सकते हैं और अननोन क्लस्टर्स भी हो सकते हैं। नोन क्लस्टर्स मतलब वो क्लस्टर्स जो इन लेबल्स के हिसाब से, मतलब इन 1,00,000 चैनल्स में से जो भी ऐसे चैनल्स है जो टेक से रिलेटेड है वो टेक के लेबल के अंदर
टेक के क्लस्टर के अंदर जाएंगे, जो भी ऐसे चैनल्स है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो स्पोर्ट्स के क्लस्टर के अंदर जाएंगे, और जो भी ऐसे चैनल्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो एजुकेशन के क्लस्टर के अंदर जाएंगे। और ये जो क्लस्टर्स है ये नॉन क्लस्टर्स होंगे, क्योंकि ये जो क्लस्टर्स है वो इन लेबल्स के हिसाब से। और अब मान लेते हैं कि ठीक है उसने ये क्लस्टर्स बना लिए, बट उसको और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स दिख रहे हैं जिनके अंदर उसको और ही कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। मान लेते हैं सारे के सारे चैनल्स एक ही चीज से रिलेटेड है, जो कि ये चीजें नहीं है, कुछ और है, तो वो उन चैनल्स को लेकर अपना अलग एक क्लस्टर बनाएगा, और वो जो क्लस्टर होगा वो अननोन क्लस्टर होगा। और ऐसा क्यों, वो अननोन क्लस्टर क्यों होगा? क्योंकि वो अननोन क्लस्टर इस लेबल के हिसाब से तो थोड़ी ना है, वो अननोन क्लस्टर अननोन है, मतलब पता ही नहीं वो किस चीज से क्या है, आई मीन उस क्लस्टर का कुछ अता पता ही नहीं है, ये उसने नया ही कोई क्लस्टर बना लिया है, मे बी बिकॉज ऑफ सम यूनिक क्वालिटी जो उन सब बाकी के चैनल्स में है। तो बेसिकली सेमी सुपरवाइज लर्निंग ऐसे काम करता है। अब तुमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ तो लिए, बट एग्जाम में कैसे लिखोगे जिससे तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिले? तो ऐसा करने के लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। नोट्स के अंदर आपको वो सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जिनका अभ्यास करके आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।